नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारी अगली कक्षा में। हम रस विषय का अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने जो रस है उसके जो अंग हैं उनका हमने हमारी पिछली कक्षा में क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था। ठीक है, एक बार वापस मैं दोहरान करवाना चाहूँगा कि जो रस है उसके अंग कितने हैं। ठीक है, तो देखिए जो रस है उसके 4 अंग हैं: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है, तो देखिए विभाव का हमने अध्ययन कर लिया था। इसके 2 जो भेद है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, उसका भी हमने अध्ययन कर लिया था। अनुभाव का भी हमने अध्ययन कर लिया था, हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें। ठीक है, व्यभिचारी भाव थे या जो इनका दूसरा नाम था संचारी भाव। किस प्रकार मैंने बताया था आपको कि इसमें से जो प्रश्न है वो पूछा जाता है, और इसमें से क्या प्रश्न पूछा जाता है कि जो संचारी भाव या जो व्यभिचारी भाव है उनकी संख्या पूछी जाती है। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी 33। फिर है आपका स्थायी भाव, जो सबसे महत्वपूर्ण रस का सबसे एक महत्वपूर्ण बिंदु माना गया है। इसमें से ही जो लगभग जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो स्थायी भाव हैं, हमने इसकी परिभाषा वगैरह देखी थी कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। भरत मुनि ने 8 स्थायी भावों को बताया है। ठीक है, किंतु कुछ विद्वानों ने शांत और जो वत्सल और जो भक्ति है को अलग अलग रस मानते हुए एकादश रस की क्या की है, कल्पना की है। ठीक है, अतः रस के भेद के अनुसार अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि रस के भेद के अनुसार जो स्थायी भाव है वो कितने हैं, तो आपको कितने बताने हैं? 11 बताने हैं। ठीक है, तो आज हम हमारी जो अगली कक्षा है, आज की कक्षा है, उसके अंदर जो रस के जो स्थायी भाव हैं उनका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसमें से किस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपसे पूछी जाएगी उनके बारे में भी मैं आपको बताने का जो कार्य है वो करूँगा। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा जो स्थायी भाव है उसका जो पहला रस है वो है आपका श्रृंगार रस। तो ध्यानपूर्वक विद्यार्थियों आपको समझना है कि जो श्रृंगार रस है वो क्या होता है। सबसे पहली बात है कि इसका जो स्थायी भाव है उसका हमें पता होना चाहिए। जो श्रृंगार रस है इसका जो स्थायी भाव है उसका हमें पता होना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों, जो आपका श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव है रति। ठीक है, क्या है इसका स्थायी भाव? इसका स्थायी भाव आपका रति है। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव बताइए, या रति किस रस का स्थायी भाव है। ठीक है, तो सबसे ध्यान देने वाली बात यही है। फिर देखिए इसमें आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि रसराज की जो उपमा है किस रस को दी गई है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो श्रृंगार रस है वो आचार्य भोजराज के अनुसार क्या है? रसों का राजा है। ठीक है, श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है। ठीक है, जो श्रृंगार रस है उसका जो आधार है वो क्या है? स्त्री और पुरुष का पारस्परिक आकर्षण, अर्थात एक दूसरे जो स्त्री और पुरुष है वो किस प्रकार एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ठीक है, जिसे काव्य शास्त्र में रति स्थायी भाव कहते हैं। अर्थात जो आपका काव्य शास्त्र है उसमें इसको क्या कहते हैं? रति स्थायी भाव कहते हैं। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति स्थायी भाव जागृत होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। यह हमने बात पहले ही कर ली थी जब हम जो रस है उसके अंगों का क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे कि किस प्रकार जो रस है उसकी जो प्राप्ति है वो कैसे होती है, स्थायी भाव वो किस प्रकार पूर्ण रूप से क्या होते हैं? अंतर्मन में विकसित होते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन हमने हमारी पिछली कक्षा में ही कर लिया था कि किस प्रकार जो आचार्य भरतमुनि हुए हैं उन्होंने अपनी कृति नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम रस का क्या किया था? उल्लेख किया था, और उनके अनुसार विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है, अर्थात जो प्राप्ति है वो होती है। तो वही बात यहाँ पर भी क्या की गई है? दोहराई गई है। ठीक है, फिर देखिए श्रृंगार रस में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। अर्थात जो श्रृंगार रस है आपका उसमें सुख है
और दुख भी हैं। ठीक है, सुखद जो घटनाएं हैं वो भी इसमें हमें देखने को मिलेगी और जो दुखद है अनुभूतियाँ वो भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी आधार पर इसके दो भेद किए गए हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण बात कौन सी आई है यहाँ पे कि जो श्रृंगार रस है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो श्रृंगार रस है उसको दो भागों में बांटा गया है। वो कौन से हैं आपके दो भाग? वो है आपके संयोग श्रृंगार और दूसरा कौन सा आपका वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि श्रृंगार रस को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अभी हम इनको विस्तारपूर्ण जो इनका अध्ययन है वो करने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो आपको जो श्रृंगार रस है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए इसके भेदों की ओर। तो देखिए पहला जो आपका श्रृंगार रस का भेद है वो है संयोग श्रृंगार। ठीक है, हमने अभी चर्चा की थी कि जो श्रृंगार रस है उसके दो भेद है। पहला है आपका संयोग श्रृंगार। तो देखिए संयोग का अर्थ होता है मिलना। ठीक है, संयोग का अर्थ क्या होता है? मिलना। समधन योग से मिलकर के यह बना है। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा, जहाँ नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि संयोग श्रृंगार को परिभाषित कीजिए, तो आपको क्या करना है कि जहाँ पर नायक नायिका का क्या हो, संयोग या मिलने का वर्णन हो, वहाँ पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तो आपको संयोग श्रृंगार की जो परिभाषा है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए उदाहरण के माध्यम से हम इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, किस प्रकार यहाँ पर उदाहरण आपके सामने रखा गया है। तो देखिए, चितवन चकित चहु दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मन चीता, लता और तब सखी लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार जो सीता जी हैं और जो राम हैं उनका जो मिलन का जो वर्णन है वो यहाँ पर किया गया है। तो देखिए यहाँ सीता का राम के प्रति जो प्रेम भाव है, तो देखिए सीता का राम के प्रति जो प्रेम भाव है वहीं रति स्थायी भाव है। वहीं क्या है यहाँ पर? रति स्थायी भाव है। राम और सीता आलंबन विभाव हैं। जो राम है और जो सीता है वो क्या है? आपके आलंबन विभाव। ठीक है, हमने अध्ययन किया था कि जो आलंबन है वो जो विभाव है उसका क्या है? एक अंग है। इसमें क्या होता है बच्चों? याद कीजिए। तो देखिए, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण क्या होता है? स्थायी भाव जागृत होता है, अर्थात जिसे देखकर सुनकर रस का गुण या मनोविकार जागृत हो उसे क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीता जी के मन में किसको देख करके जो आलंबन विभाव है वो जागृत होता है? राम को देख करके। किसको देख करके होता है? राम को देख करके जो आलंबन विभाव है वो जागृत होता है। ठीक है, उद्दीपन, देखना, देह का भारी होना। तो देखिए किस प्रकार सीता जी है वो राम को देख करके क्या होती है? बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उनका शरीर है वो खुशी के मारे बहुत ऐसा लगता है कि भारी हो गया है। ठीक है, और अनुभाव देखिए, आप सबको पता है कि अनुभाव है वो क्या होता है? ठीक है, अर्थात स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की भारी चेष्टाएं। ठीक है, तो यहाँ पर सीता क्या हो गई? आश्रय हो गई और जो राम है वो क्या हो गया? विषय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अनुभाव तथा हर्ष। तो इसमें देखिए क्या होगा? हर्ष, उत्सुकता, अर्थात किस प्रकार सीता जी हैं उनके मन में राम को देख करके जो उत्सुकता का भाव है वो क्या होता है? जागृत होता है। खुशी का भाव क्या होता है? जागृत होता है आदि। फिर देखिए जो संचारी भाव है। ठीक है, अतः यहाँ जो पूर्ण रूप से किस रस की प्राप्ति होती है? हमें जो श्रृंगार रस है उसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, तो बच्चों आपके आपका श्रृंगार का जो संयोग श्रृंगार है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए आगे अगला इसका भेद है वो। तो देखिए आगे अपना वियोग श्रृंगार। जो संयोग श्रृंगार है वो हमने पढ़ लिया है। अगला है इसका संयोग जो श्रृंगार है उसका भेद है वो है वियोग श्रृंगार। तो देखिए इसमें वियोग का अर्थ होता है बिछुड़ना। ठीक है, जहाँ वियोग की अवस्था में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ वियोग या विप्रलंब श्रृंगार
होता है। इसका दूसरा नाम है बच्चों क्या है, विप्रलंब। ठीक है, आपसे आपको वियोग श्रृंगार न देकर के विप्रलंब जो श्रृंगार है, रस है, वो भी पूछा जा सकता है। तो देखिए जो आपका संयोग श्रृंगार था उसमें क्या हो रहा था, नायक नायिका का मिलना, ठीक है, लेकिन वियोग में क्या हो रहा है, बिछुड़ना। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं अच्छी तरह से। देखिए उदाहरण है राम और सीता का ही है। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कह सकल भय विपरीता। नूतन किसलय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। तो इसमें देखिए किस प्रकार यहाँ पर जो कवि है उसने जो वियोग श्रृंगारस का उदाहरण आपके सामने रखने का कार्य किया है। यहाँ राम का सीता के प्रति जो प्रेम भाव है, यहाँ राम का सीता के प्रति जो प्रेम भाव है वह क्या है, आपका रति स्थायी भाव है। क्या है बच्चों, रति स्थायी भाव है। किस प्रकार यहाँ पर राम है वो सीता के प्रति अपार जो प्रेम का भाव है वो अपने मन में रखते हैं। ठीक है, तो यह क्या हो गया आपका रति स्थायी भाव। ठीक है, राम क्या है इसमें आश्रय है, क्यों, क्योंकि सीता के बिछुड़ने के कारण राम के मन में कौन सा भाव जागृत हो रहा है, वियोग रति का जो भाव है वो। ठीक है, सीता यहाँ पर आलंबन प्राकृतिक दृश्य क्या हो जाएगा यहाँ पर उद्दीपन की, किस प्रकार जो सीता है वो राम से बिछुड़ गई है, किस प्रकार राम के मन में सीता के वियोग का जो दुख है वो क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है, और किस प्रकार जो आपकी जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनके कारण और ज़्यादा क्या हो रहा है, बढ़ने का जो कार्य है वो हो रहा है। ठीक है, तो राम हो गए आश्रय और सीता क्या हो गई, आलंबन। ठीक है, और जो प्राकृतिक दृश्य है वो क्या हो गया आपका उद्दीपन। ठीक है, फिर देखिए कंप पुलक और अश्रु। कंप यानी किस प्रकार सीता के बिछुड़ने के कारण उनका शरीर है वो क्या हो रहा है, कपकपा रहा है, अर्थात ऐसे उसमें एक हलचल सी हो रही है। ठीक है, पुलक और अश्रु किस प्रकार उनकी आँखों से क्या हो रहे हैं, जो आंसू है अर्थात अश्रु है वो बह रहे हैं। ठीक है, उनकी पलकें हैं वो आंसुओं से भीग गई हैं, यह क्या है, अनुभव है। फिर देखिए विषाद, चिंता, ग्लानि, दीनता आदि क्या है आपके संचारी भाव, अर्थात इस प्रकार के जो संचारी भाव है वो कुछ पल के लिए होते हैं और कुछ पल बाद में क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, अतः यहाँ आपका वियोग श्रृंगार रस होगा। तो बच्चों हमने श्रृंगार रस को पढ़ा है अच्छी तरह से, हमने उसके जो दो प्रकार हैं संयोग श्रृंगार और जो वियोग श्रृंगार उनको भी क्या किया है, अच्छी तरह से उसका अध्ययन करने का जो कार्य है वो किया है। ठीक है, अब बात उठती है कि इसमें से प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछा जाएगा आपसे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, या तो पूछेगा जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव, या पूछेगा आपसे कि जो श्रृंगार रस है उसका एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो श्रृंगार रस से का अगर आपसे उदाहरण पूछे तो सीधा सा क्या करना है, आपको उदाहरण लिख देना है। या आपसे पूछे कि संयोग श्रृंगार का उदाहरण लिखिए तो वह आपको लिखना है, और अगर वियोग का पूछे तो यह आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो विशेष बात है आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं हम। अगला अपना रस है वो है हास्य रस। ठीक है, तो देखिए हास्य जो रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है, हास। क्या होता है इसका स्थायी भाव, हास होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हास्य रस है वो कब प्रकट होता है, जब हम किसी विचित्र वस्तु को देखते हैं, जब हम किसी हास्यास्पद घटना के बारे में सुनते हैं, या हंसने वाला कोई दृश्य हमारी आंखों के सामने क्या होता है, घटित होता है, या हम कोई जोक्स वगैरह सुनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के दृश्य देखने या सुनने से हमारे मन में कौन सा भाव जागृत होता है, हमारे मन में जो हास है अर्थात हास जो भाव है वो क्या होता है, जागृत होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण है, जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि न विलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हरिगन मुस्काही। ठीक है, तो देखिए इसमें किस प्रकार से जो नारद मुनि हैं वह एक बार विवाह करने के लिए जाते हैं, तो किस प्रकार भगवान विष्णु के पास जाते हैं और वो सुंदर सा उनसे अपने सम्मान क्या मांगते हैं, रूप रंग वगैरह मांगते हैं। तो किस प्रकार उनका जो चेहरा है वो भगवान श्री कृष्ण विष्णु जैसा न होकर के कैसा हो जाता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। तो देखो यहाँ स्थायी भाव क्या होगा, हास। ठीक है,
आलंबन होगा वानर रूप में नारद, अर्थात आलंबन क्या हो गया, वानर रूप में नारद, अर्थात भगवान हरि जैसा जो चेहरा है वो न मिल करके कैसा मिला उनको, वानर के जैसा मिला। ठीक है, फिर देखिए नारद, जो नारद है वो कैसे हो गए, वानर रूप में हो गए, और आश्रय दर्शक श्रोता। ठीक है, और उद्दीपन क्या हो गया, नारद की वेशभूषाएं, जैसे अकुलाना, बार बार स्थान बदलकर बैठना। किस प्रकार जो नारद मुनि है वो उनको पता नहीं था, तो किस प्रकार अब बार बार अपना जो स्थान वगैरह है वो बदल रहे हैं, किस प्रकार से विचित्र सी उनकी क्या थी, भूषा थी, और विचित्र सा ही उनका वानर के समान क्या था, उनका चेहरा था। तो यह क्या हो गया, उद्दीपन। उद्दीपन पता है सबको किस प्रकार स्थायी भावों को क्या करते हैं, उद्दीप्त करने का जो कार्य है वो करते हैं। ठीक है, और अनुभाव क्या होगा इसमें, हरिगण एवं अन्य दर्शकों की हंसी। किस प्रकार से हरिगण अर्थात भगवान हरि विष्णु के जो सेवक वगैरह हैं, जो अन्य लोग वगैरह हैं, वो क्या हो रहे हैं, नारद मुनि को इस प्रकार की विचित्र वेशभूषा, विचित्र से चेहरे में देख करके हंस रहे हैं। ठीक है, और संचारी भाव क्या हो जाएगा इसमें, हर्ष, चपलता, उत्सुकता, यह क्या है आपके संचारी भाव है। अतः यहाँ पर कौन सा रस होगा आपका, यहाँ पर आपका हास्य रस होता है। ठीक है, तो आपको जो हास्य रस है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं उनके माध्यम से आपको बताना होता है, पूछ लिया जाता है कि हास्य रस का स्थायी भाव लिखिए, या हास्य रस का एक उदाहरण देकर के इसको परिभाषित कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम हमारे अगले रस की ओर। तो अगला रस है हमारा कौन सा है, करुण रस है। ठीक है, कौन सा रस है हमारा अगला, करुण रस है। तो देखिए इसमें इष्ट वस्तु की हानि, करुण रस है वो कब होता है, जब इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रिय का चिरवियोग, ठीक है, अर्थ हानि आदि से जहाँ शोक भाव की परिपुष्टि होती है वहाँ करुण रस होता है। कौन सा रस होता है बच्चों, वहाँ पे आपका करुण रस होता है। ठीक है, करुण रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक। आपको जो स्थायी भाव है उनका तो विशेष रूप से ध्यान रखना ही है। ठीक है, तो देखिए वापस इसको समझिए कि जब इष्ट वस्तु की क्या हो जाए, हानि हो जाए, अनिष्ट वस्तु का लाभ हो जाए। ठीक है, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रिय का चिरवियोग, अर्थात जो आपका बहुत प्रिय है कोई भी, मान लीजिए उसका क्या हो जाए, चिर यानी लंबे समय तक बिछुड़ना आपसे हो जाए। ठीक है, और अर्थ हानि, अगर किसी प्रकार की आपको हानि हो जाए। ठीक है, आदि से जहाँ शोक भाव की क्या होती है, परिपुष्टि होती है, वहाँ जो आपका करुण रस है वो होता है। ठीक है, तो अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से और अच्छी तरह से समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें विद्यार्थियों, शोक विकल सब रोवही रानी, रूप सीलु बल तेज बखानी, कर ही विलाप अनेक प्रकार, पर ही भूमि तलवार ही बारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किस प्रकार जो रानियाँ हैं वो विलाप वगैरह कर रही है, भूमि के ऊपर पड़ रही है, गिर रही है। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है, यहाँ जो आपका करुण रस है वह जागृत या उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, इसका स्थायी भाव हो जाएगा आपका शोक। ठीक है, फिर देखिए दशरथ है वो क्या हो गए इसमें, आलंबन, और रानियाँ क्या है, आश्रय। ठीक है, अर्थात इसमें दशरथ है वो आलंबन है, वो रानियाँ हैं, दशरथ की रानियाँ थी ना, वो क्या है इसमें आश्रय। राजा का रूप, तेज बल आदि क्या है इसमें उद्दीपन है। ठीक है, और रोना, विलाप करना क्या है आपका अनुभाव है, और स्मृति, मोह, कंप आदि क्या है आपके संचारी भाव। अतः यहाँ पर कौन सा रस होगा, यहाँ पर आपका करुण रस है वो होगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपने क्या समझा कि कौन जो रानियाँ हैं, अर्थात मान लिया कि दशरथ जो राजा थे, श्री राम के पिता, उनकी जो अर्थात दशरथ की पत्नी वगैरह है वो विलाप कर रही हैं। ठीक है, अर्थात दशरथ है वो इस भूलोक को छोड़ करके चले गए हैं, उनके जाने के कारण बार बार उनकी स्मृतियों अर्थात याद वगैरह वो अपने मन मस्तिष्क में करती है, और उनके जाने के कारण जो रानियाँ वगैरह है वो क्या कर रही है, विलाप वगैरह कर रही है। ठीक है, तो देखिए करुण रस है वो हमने समझा है।
आपको स्थायी भाव उसका ध्यान रखना है। इसमें से पूछ सकता है उदाहरण देकर के कि आलंबन क्या होगा, आश्रय क्या होगा, ठीक है। और जो संचारी भाव है उनका भी आपको ध्यान रखना है कि स्मृति, मोह, कंप आदि क्या है इसके जो संचारी भाव है वो है, ठीक है। तो देखिए आपको जब स्थायी भाव का पता होगा, जब आपको स्थायी भाव का पता होगा, आलंबन का पता होगा, आश्रय क्या है, इसमें विषय क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव, तभी आप अच्छी तरह से जो प्रश्न है उसका उत्तर है वो लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, हमारा जो अगला रस है वो है वीरस। तो देखिए नाम से ही प्रतीत हो रहा है किस प्रकार यहाँ पर जो हमारे श्रेष्ठ जो महापुरुष वगैरह हुए हैं, वीर योद्धा वगैरह हुए हैं, उनकी जो वीरता है उसका यहाँ पर जो कवि वगैरह है उन्होंने क्या किया है, समय समय पर बखान करने का जो कार्य है वो किया है, ठीक है। तो देखिए वीरस में जो वीरस है वो कब जागृत होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह, ठीक है, स्थायी भाव के जागृत होने के कारण या होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीरस कहा जाता है, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपको समझना है कि जब कोई युद्ध हो या कोई कठिन कार्य हो तो उसको करने के लिए हृदय में निहित उत्साह का भाव, ठीक है, ध्यान रखना है कि जो वीरस है उसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है, ठीक है। भाव जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, वीरस कहते हैं। तो हमारे अंतर्मन में युद्ध वगैरह हो या कोई अन्य कठिन कार्य हो तो उसके करने के लिए जो उत्साह भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं, वीरस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से और अच्छी तरह से हम इसको समझते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार जो अभिमन्यु है वो अपनी माताओं के सामने अपनी जो वीरता है, अपने पूर्वज वगैरह है उनको अपने हृदय में उनकी जो वीरता है उसको याद करके अपने शौर्य पराक्रम का क्या देता है, परिचय देता है। कैसे देता है, मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अर्थात यहाँ पर माताओं को देने के बाद में किस प्रकार वह अपने जो अन्य धनुर्धर जो मित्र वगैरह हैं उनके सामने अपनी वीरता का क्या करता है, बखान करता है। तो देखिए इसमें इसका स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह, ठीक है। आश्रय क्या है इसमें, अभिमन्यु, आलंबन द्रोणा आदि कौरव पक्ष, ठीक है, जो द्रोणाचार्य वगैरह हैं और जो कौरव पक्ष हैं वो, ठीक है, क्योंकि जो अभिमन्यु है वो किस पक्ष से लड़ रहा था, पांडव पक्ष से लड़ रहा था, ठीक है। अनुभाव देखिए इसमें अभिमन्यु के कवच और ये क्या है, इसमें अनुभाव है। जो अभिमन्यु वगैरह है उसका जो कवच है किस प्रकार आपको पता है कि उसको जो चक्रव्यूह वगैरह है उसमें फंसा करके क्या किया था, उसका वध वगैरह उसको पराजित करने का कार्य है वो किया था, ठीक है। संचारी भाव में देखिए गर्व, हर्ष, उत्सुकता, किस प्रकार उसको क्या है, गर्व है अपने ऊपर, अपने पूर्वजों के ऊपर, अपने पिताश्री के ऊपर, और किस प्रकार उसके मन में एक हर्ष का भाव है, खुशी का भाव है कि मुझे अपनों के लिए कुछ करने का जो सौभाग्य है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। उत्सुकता भी है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनका क्या करें, वध करें। तो यह सारे के सारे क्या है, इसमें संचारी भाव है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा रस प्रकट होता है, यहाँ पर जो वीर रस है उसकी जो प्राप्ति है वो होती है, ठीक है। तो विद्यार्थियों हमने जो श्रृंगार रस है, आपका करुण रस है और आपका वीर रस है और हास्य रस है उसका क्या किया है, अध्ययन किया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपके बहुत अच्छी तरह से यह समझ में आए होंगे, ठीक है। अगला अपना रस है वो है रौद्र रस। तो देखिए इसमें रौद्र रस की प्राप्ति कब होती है और इसके स्थायी भाव वगैरह है वो क्या है। तो देखिए जो रौद्र रस है उसका स्थायी भाव है आपका क्रोध, ठीक है। तो देखो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। विरोधी पक्ष द्वारा किसी मनुष्य, देश, समाज या धर्म का अपकार का अर्थ होता है उसका क्या करना, विरोध करना, उसके बारे में भला बुरा कहना, ठीक है, अथवा अपमान करने से उसके प्रतिशोध में जो क्रोध भाव अर्थात क्रोध का भाव प्रकट होता है या उत्पन्न होता है, वहीं कौन सा, अर्थात
कौन सा रस जागृत होता है, वहाँ पर होता है आपका रौद्र रस के रूप में अभिव्यक्त होता है, यानी प्रकट होता है। तो देखिए क्या समझा आपने कि जब मनुष्य किसी मनुष्य के बारे में या हमारे देश के बारे में कोई व्यक्ति भला बुरा कहे, या हमारे समाज के बारे में भला बुरा कहे, हमारे धर्म के बारे में कोई अनुचित बात कहे या उसका अपमान करे, ठीक है, और तो उसके प्रति हमारे मन में कौन सा भाव जागृत होता है, प्रतिशोध का, अर्थात क्रोध का जो भाव है वो जागृत होता है, ठीक है। अर्थात वहाँ पर रौद्र का होगा, रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है, ठीक है। तो बच्चों आपको यह अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, स्थायी भाव वगैरह है वो। आप देखिए उदाहरण देखो इसका, माथे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे, कहीं न सकल रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान, नाई राम पद कमल जुग, बोले गिरा प्रमाण। तो देखो किस प्रकार यहाँ पर जो रौद्र रस है उसकी क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर देखो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, क्योंकि हम जब इन काव्य पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमारे मन में भी इस प्रकार का भाव जागृत हो रहा है कि किस प्रकार जो लखन वगैरह अर्थात लक्ष्मण वगैरह है उनके मन में जो क्रोध का भाव है वो क्या हो रहा है, जागृत हो रहा है, जो अनुचित भगवान श्री राम के प्रति जो वचन है वो सुन करके, ठीक है। तो देखिए इसमें क्रोध का भाव है वो जागृत हुआ, किसके मन में हुआ, लक्ष्मण के मन में, ठीक है। और आलंबन है जनक के वचन, और उद्दीपन क्या होगा, जनक के वचनों की कठोरता, अर्थात जो राजा जनक है उनके वचनों की कठोरता क्या हुआ, यहाँ पर जो उद्दीपन का कार्य हुआ, अर्थात क्रोध जो स्थायी भाव है उसको और ज़्यादा बढ़ाने का कार्य किया, किसने किया, यहाँ पर राजा जनक के वचनों ने, ठीक है। और अनुभाव क्या हुआ, बोहें तिरछी होना, अर्थात अनुभाव होता है ना कि किस प्रकार यह वचन सुनकर के कठोर जो लक्ष्मण हैं उनकी जो बोएँ हैं वो क्या होने लग गई, तिरछी होने लग गई, और वो किस प्रकार क्रोध के कारण क्या करने लग गए, अपने होठ हैं उनको फड़फड़ाने लग गए, अर्थात मन ही मन क्या कर रहे हैं, वो भला बुरा बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, राजा जनक को, ठीक है। और देखिए इसमें संचारी भाव क्या होगा, अमर्ष, उग्रता, कंप आदि, ठीक है। अतः यहाँ पर किस रस की प्राप्ति होती है, यहाँ पर जो रौद्र रस है उसकी प्राप्ति होती है, ठीक है। तो विद्यार्थियों हमने जो 5 रस हैं उनका क्या किया है, आज अध्ययन किया है, ठीक है। आज आपने जो रस वगैरह पढ़े हैं उनका अच्छी तरह से आपको एक बार यानी कि आपकी जो नोटबुक वगैरह है उसमें इनको जो लिखने का कार्य है वो करना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपके अच्छी तरह से जो भी रस वगैरह है, रस के अंग वगैरह है उनका हमने अध्ययन वगैरह किया है, इसके स्थायी भाव वगैरह है उनका अध्ययन किया है, वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम आगे की अपनी जो कक्षा है उसमें जो आगे के रस हैं उनको लेकर के आएंगे। धन्यवाद।